हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हमारी पहली खबर की। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले दिनों खबरें निकल के आई थी कि चीन ने LAC के बहुत ही नज़दीक कई टैंकों को तैनात किया है। तो इसी के चलते अब भारत की तरफ से भी गलवान सेक्टर में 6 T-19 टैंकों को तैनात किया हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ भारत के शीर्ष कमांडर और चाइना के शीर्ष कमांडर लद्दाख के चुशूल सेक्टर में बातचीत भी कर रहे हैं। पर दोस्तों, बातचीत के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि चीन किस तरह की हरकतें कर सकता है। इसी से सावधानी बरतते हुए भारत सरकार ने 6 T-19 टैंक को गलवान सेक्टर में तैनात किया है। वहीं भारत और चीन के बीच मंगलवार को तनाव कम करने के लिए चुशूल में शीर्ष सैन्य कमांडर स्तर की एक बार फिर से बातचीत होने जा रही है। भारतीय सेना ने सीमा पर T-19 टैंकों को तैनात करने का फैसला चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों को देखते हुए लिया है। चीन ने कई जगह निर्माण किया हुआ है और ये निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा या यूं कहें LAC के काफ़ी नज़दीक है। तो इसमें यह खतरा हमेशा रहता है कि वो भारतीय सीमा में तैनात न हो जाएं या उसको कब्जाने की कोशिश ना करें। इसी के चलते भारत ने T-19 टैंकों के साथ अपने ऊंचाई वाले सेक्टर पर 155 mm हॉवित्जर के साथ इन्फेंट्री लड़ाकू वाहनों की भी तैनाती की है। दोस्तों, वहीं चीन के साथ किसी भी खतरे से निपटने के लिए चुशूल सेक्टर में भी सेना ने 2 T-19 टैंकों की तैनाती की है। चीनी सेना इस क्षेत्र में LAC से वापस जाने के लिए सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना का स्पष्ट मानना है कि वो 1 इंच भी ज़मीन छोड़ने को राजी नहीं है। दोस्तों, वहीं हमने आपको कल ही बताया था कि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पाए सैनिकों की तैनाती का प्रोपेगेंडा फैलाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीनी सैनिकों का ऐसी परिस्थितियों में टिके रहने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। वहीं भारत सन 1984 के बाद से ही ऐसे ऊंचे वाले युद्ध स्थानों पर प्रशिक्षण लेता रहा है। भारतीय सैन्य कमांडरों और सैनिकों का सामान्य मनोबल इन दिनों भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों के साथ बहुत अधिक है, जो उच्चतम स्तर की सतर्कता में तैनात है। दोस्तों, जहां भारतीय सैनिकों का मनोबल काफ़ी ऊंचा है, वहीं PLA की वायुसेना को इसमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जो अधिकांश लड़ाकू विमान हैं वो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के मुकाबले में LAC से 240 किमी दूर उनकी जो एयरबेस है, होटन एयरबेस, वहाँ से उड़ान भर रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारतीय जो एयरबेस लेह है वो LAC से इतना दूर नहीं है, तो जितने समय में चाइना के विमान 2 चक्कर काट पाते हैं LAC के पास से, वहीं भारतीय हर घंटे ऐसी उड़ानें भर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब हमारी अगली खबर की। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि गलवान वैली क्लैश के बाद से भारतीय एयरफोर्स ने लद्दाख के एरिया में अपने अपाचे और MiG-29 फाइटर जेट्स को तैनात किया था एयरफोर्स के लेह एयरबेस में। तो दोस्तों, इसी के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें एक अपाचे को नीली झील के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाया गया था और बताया जा रहा था कि ये लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के ऊपर उड़ रहा है चाइनीज़ गतिविधि पर नियंत्रण रखने के लिए। लेकिन दोस्तों, इंडिया टुडे ने पाया कि ये न्यूज़ पूरी तरीके से फेक है। ना तो ये इंडियन हेलीकॉप्टर है और ना ही ये लद्दाख सेक्टर में उड़ रहा है। दोस्तों, बताया गया है कि यह US मरीन का हेलीकॉप्टर है, जो कि US के राज्य एरिज़ोना के हवासू लेक के ऊपर से उड़ रहा है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर MiG-29 और अपाचे को तैनात किया गया है, पर जो इस फोटो की सच्चाई निकल के आई है ये पूरी तरीके से फेक है। दोस्तों, हमारी अगली खबर फ्रांस से निकल कर आ रही है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक लेटर लिखा है, जिसमें भारत और चाइना के बीच जो गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ था और जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, उन पर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि हम भारत और उन जवानों के परिवारों के साथ हैं और भविष्य पड़ने पर किसी भी प्रकार की मदद भारत को करने को तैयार हैं। दोस्तों, ये खबर निश्चित तौर पर ही चाइना को सताने वाली हो सकती है। दोस्तों, हमारी अगली खबर भी गलवान वैली को लेकर ही है। दोस्तों, भारत के जो सैनिक गलवान घाटी में तैनात हैं, उनको इस समय काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, गलवान रिवर का वाटर लेवल ऊंचा होता जा रहा है, जिसके कारण
आसपास के एरिया में पानी की समस्या होती जा रही है और पानी काफ़ी ऊपर स्तर तक पहुंच चुका है। इसी के चलते भारतीय सैनिकों ने भारत सरकार से वाटरप्रूफ क्लोथ्स की डिमांड की है कि अगर चाइना के साथ बने रहना है और अपनी पोजीशन को बनाए रखना है तो भारतीय सैनिकों को जल्द से जल्द वाटरप्रूफ क्लोथ को प्रोवाइड कराया जाए। जबकि दूसरी साइड चाइना के लोग पूरी प्रिपेयर्ड होके आए हैं, चाइनीज़ सैनिक, उनके पास सारे प्रकार के साजो सामान है जो कि वहाँ 12 महीने बने रहने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को ये ज़रूरत है कि भारतीय सैनिकों को जितना जल्दी हो सके वाटरप्रूफ क्लोथ्स प्रोवाइड कराए जाएँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।